प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 जुलाई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर लेगी उचित निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राथमिक शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर उचित निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस व्यवस्था की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करेगी और ये तय करेगी कि इसमें सुधार की आवश्यकता है या इसे पूरी तरह से वापस लिया जाए। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश का न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में व अन्य 25 सूत्री मांग पत्र को लेकर चौड़ा मैदान शिमला में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और शिक्षक संघ के बीच होने वाली आगामी बैठक में इस विषय पर निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि प्राथमिक शिक्षकों के विरुद्ध की गई निलंबन की कार्यवाहियों, विभागीय जांचों और दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाएगा। हिमाचल में 28 से 31 जुलाई तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने वाला है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार 27 जुलाई से 1 अगस्त तक प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। हालांकि 28 से 31 जुलाई के बीच कई स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई। राज्यपाल ने किया अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभारंभ, लोगों को दी शुभकामनाएं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने चंबा के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों विशेषकर चंबा जिले के लोगों को इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सदियों पुराना मिंजर उत्सव हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सामुदायिक सौहार्द और लोक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है और प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी लोक संस्कृति, कला, मेलों और त्योहारों की गौरवशाली परंपराओं को पीढ़ियों से संरक्षित रखा है। डिपुओं में नहीं होगी दालों की कमी, केंद्र ने हिमाचल की 94,805 क्विंटल मांग को दी मंजूरी। हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 94,805 क्विंटल दालों के आवंटन को मंजूरी दी। इससे आने वाले समय में डिपुओं में दालों की कमी की समस्या दूर होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 37,884 क्विंटल चना दाल, 31,542 क्विंटल मलका और 25,379 क्विंटल उड़द दाल आवंटित की। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने आवंटन से संबंधित फाइल राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दी है। हिमाचल में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू, क्लोज सीजन में मछुआरों को मिलेंगे 3,500। मत्स्य संरक्षण और प्रजनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष लागू होने वाले मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य पालन से जुड़े पात्र मछुआरों को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हर वर्ष मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान आजीविका के लिए मुख्य रूप से मत्स्य पालन पर निर्भर बड़ी संख्या में मछुआरों की आय अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, जिससे उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना करते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने प्रतिबंध अवधि के दौरान प्रत्येक पात्र लाभार्थी को प्रतिवर्ष 3,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। इस योजना का उद्देश्य गैर मत्स्य अवधि में समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित बनाना है। चिंतपूर्णी मंदिर में पास के नाम पर ठगी, एक ही पहचान और फोन नंबर से 80 पास जारी। विश्व प्रसिद्ध श्री माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आरंभ की गई सुगम पास प्रणाली में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया। असामाजिक तत्वों ने QR कोड और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में हेरफेर कर मंदिर न्यास को वित्तीय चूना लगाया। मंदिर अधिकारी संजीव कुमार की शिकायत पर पुलिस थाना चिंतपूर्णी में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी गई। हिमाचल सरकार ने करुणामूलक रोजगार नीति के तहत 94 ग्रुप सी कर्मचारियों को प्रदान की नियुक्ति, विभागों को दिए गए ये निर्देश। हिमाचल सरकार ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए निदेशालय भर्ती हिमाचल प्रदेश के माध्यम से जुलाई 2026 के दौरान करुणामूलक रोजगार नीति के तहत विभिन्न विभागों में 94 ग्रुप सी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की। ये नियुक्तियां जल शक्ति, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और बागवानी विभागों में की गई। सरकार ने सभी विभागों को ये भी निर्देश दिए कि वे करुणामूलक नियुक्ति के वास्तविक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर भेजें।
कुल्लू में केमिकल युक्त सेब खाने से व्यक्ति की मौत, बगीचे में घास पर की स्प्रे बन गई जानलेवा। हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल में जहरीली रसायन के संपर्क में आए सेब खाने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस जांच के अनुसार बगीचे में घास पर स्प्रे की गई थी, जिस पर पड़े सेब रामलाल ने बिना धोए खा लिए। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उपचार के दौरान नैचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी हीरा देवी ने बयान में बताया कि 15 जुलाई को बगीचे में घास सुखाने के लिए रसायन का छिड़काव किया गया था। मनाली हाईवे पर पर्यटकों और ट्रक चालक के बीच विवाद, गाड़ियों के शीशे तोड़े, बीच सड़क पर जमकर बवाल। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर अलसू चौक के समीप दिल्ली नंबर की कार में सवार कुछ पर्यटक और एक ट्रक चालक के बीच सड़क पर विवाद हो गया। पर्यटकों ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक की रैश ड्राइविंग के कारण उनकी कार टक्कर लगने से बाल बाल बची। पर्यटकों ने उसका पीछा किया और अलसू चौक के पास ट्रक को सड़क के बीच में रोक दिया। जूनियर इंजीनियर्स को मिलेगा 1000 मासिक WAMIS भत्ता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में फील्ड में कार्यरत जूनियर इंजीनियर्स को राहत देते हुए उन्हें वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भत्ता देने का निर्णय लिया। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार फील्ड में तैनात प्रत्येक जूनियर इंजीनियर को 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से WAMIS भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार ने यह निर्णय लोक निर्माण विभाग में वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रभावी क्रियान्वयन और उसके सतत संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। 90 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा, 4 राज्यों से 6 आरोपी गिरफ्तार, 14.70 लाख बरामद। हिमाचल प्रदेश पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान साइबर ठगी के 5 अलग अलग मामलों में 14.70 लाख की राशि भी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई संगठित वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई। कुल्लू में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। यहां पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक हादसा जिले के भुंतर स्थित रेरी रोड पर हुआ। मृतक चालक की पहचान लोअर बजौरा निवासी पवन के रूप में हुई। प्राइड ऑफर्स योजना में हिमाचल को केंद्र से मिली 2395 करोड़ रुपए की पहली किश्त, कहां खर्च होगा बजट। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद वित्तीय दबाव झेल रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत पहली किश्त की 60% राशि ने संजीवनी का काम किया। केंद्र ने राज्य के लिए 3920 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता मंजूर की है। प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान के तहत अंतिम वर्ष में 3300 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि शुरुआती वर्ष में 11000 करोड़ रुपए मिले। कुल्लू में जल शक्ति विभाग के जेई की पीट कर हत्या, ड्यूटी पर जाते समय हुए थे लापता, दफ्तर के पास बेसुध मिले, एम्स बिलासपुर में मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जल शक्ति विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात लाभ सिंह गुलेरिया की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर डाली। मृतक की पहचान खौला गांव के निवासी के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार लाभ सिंह शुक्रवार को अपनी ड्यूटी पर गए थे। देर रात करीब 11 बजे उन्होंने अपने घर फोन कर परिजनों को सूचित किया था कि पिरडी पुल के पास कोई दुर्घटना हो गई है और वे जल्द ही घर लौट रहे हैं। देर रात तक जब लाभ सिंह घर न पहुंचे तो चिंतित परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान गांधीनगर स्थित रोटरी आई अस्पताल के पास उनकी स्कूटी सही सलामत खड़ी मिली। इसके बाद जब परिजनों ने आसपास छानबीन की तो दफ्तर से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक सब्जी के खोखे के पास लाभ सिंह खून से लथपथ और अचेत अवस्था में पड़े मिले। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।